Hello students, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous topic rectification of errors. Previous class के अंदर हमने types of error के बारे में पढ़ा था. There are two types of error, two sided errors and one sided errors. Two sided error means ऐसी errors जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होता, मीन्स ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है. और वन साइडेड एरर्स मीन्स जिनसे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, मीन्स ऐसी एरर्स जिनसे ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होता है. तो आज की क्लास के अंदर हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है टू साइडेड एरर्स. तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखते हैं, उनसे सीखते हैं कि टू साइडेड एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई किया जाता है. तो सबसे पहले इलस्ट्रेशन फर्स्ट है हमारे पास, रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7,000 वर नॉट रिकॉर्डेड. आपने अरुण को 7,000 की गुड्स सेल की थी और रिकॉर्ड करना भूल गई. तो पहली जो हमारे पास डबल साइडेड एरर आती है, मीन्स आप कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, पूरी की पूरी एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट. तो एंट्री करना भूल गए तो आप इस केस में क्या करेंगे, एंट्री जो कंप्लीट एंट्री थी उसको अगेन कर देंगे. तो फर्स्ट केस के अंदर क्या हो जाएगा, अरुण टू सेल्स. मतलब आप रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो आपको जनरल एंट्री अगेन करनी है. अरुण टू सेल्स, अमाउंट हमें गिवन है 7,000, तो आप 7,000 से एंट्री यहाँ शो कर देंगे. सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9,000 वर नॉट रिकॉर्डेड. आपने ब्रिज से गुड्स परचेज की थी और उसको रिकॉर्ड करना भूल गए. तो रिकॉर्ड करना भूल गए तो उन केसेस में आपने क्या करना होता है कि आपको अगेन से एंट्री करके दिखानी होती है. मीन्स आप एंट्री करना भूल गए तो अब आप एंट्री करके दिखा देंगे जर्नल के अंदर. इसकी नरेशन जो आप लिखेंगे, सेम जो आपको लाइन गिवन है वही इसकी नरेशन के अंदर आप लाइन लिख देंगे, क्रेडिट परचेज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स. थर्ड पॉइंट दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4,000 वर नॉट रिकॉर्डेड. आपने चारू को गुड्स रिटर्न करी हैं और आप रिकॉर्ड करना भूल गए. अब चारू से पहले गुड्स परचेज करी होंगी तभी उसको गुड्स रिटर्न करी हैं, तो रिकॉर्ड करना भूल गए तो आप एंट्री कर देंगे चारू टू परचेज रिटर्न. अमाउंट हमें कितना गिवन है, 4,000, तो जितना अमाउंट गिवन है उतने से आप एंट्री कर देंगे. फोर्थ केस दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ₹1,000 वर नॉट रिकॉर्डेड. गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, हमें दीपिका से गुड्स वापस आई हैं. तो दीपिका को हमने पहले गुड्स सेल की होंगी, तो सेल की हैं तो वो गुड्स वापस आ गई और उसको रिकॉर्ड करना भूल गए तो आप एंट्री कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका. अमाउंट गिवन है हमें 1,000, तो आप 1,000 से एंट्री शो करके दिखा देंगे. तो फर्स्ट इलस्ट्रेशन में हमें दिया हुआ था कि आप गुड्स सेल कर रहे थे, परचेज कर रहे थे, तो एंट्रीज को रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हमने एज इट इज़ एंट्री रिकॉर्ड कर दी. सेकेंड इलस्ट्रेशन जो हमें दी हुई है उसका फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹700. ध्यान से देखो, यहाँ क्या था कि हम एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए थे, तो हमने पूरी एंट्री कर दी सेम अमाउंट से. अब सेकेंड इलस्ट्रेशन में हमें कह रहा है कि आपने गुड्स सेल किए हैं अरुण को 7,000 की, लेकिन आपने रिकॉर्ड कर दी 700 से. मतलब आपने एंट्री तो करी लेकिन कम अमाउंट से रिकॉर्ड कर दी. तो हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट जो इसका आएगा 7,000 में से 700 माइनस करके डिफरेंस जो अमाउंट है उससे आप और एंट्री कर देंगे. मतलब आपको 7,000 से एंट्री करनी चाहिए थी, आपने 700 से कर दी, तो 6,300 से और एंट्री कर देंगे. मतलब आप एंट्री कर देंगे अरुण टू सेल्स 6,300, अरुण डेबिट टू सेल्स ₹6,300. मतलब आपको 7,000 से एंट्री करनी चाहिए थी, आपने 700 से कर दी, तो 6,300 से आप और एंट्री कर देंगे अरुण टू सेल्स. मतलब आपने अरुण को जो डेबिट किया हुआ था वो 700 से किया हुआ है और सेल्स को जो आपने क्रेडिट किया वो भी 700 से किया. तो कम अमाउंट से आपने एंट्री को शो किया. अब जो इनका डिफरेंस है उससे आप और एंट्री करके रख देंगे. नेक्स्ट आएगा, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9,000 वर रिकॉर्डेड एज 900. सेम ऐसे ही जैसे हमने प्रीवियस एंट्री की है कि आपने बुक्स में जो सेल की थी, सेल की एंट्री रिकॉर्ड की थी वो कम अमाउंट से रिकॉर्ड की, तो आप उसके डिफरेंस को अमाउंट को कैलकुलेट करके उससे और एंट्री कर देंगे. सेम इसी तरीके से आपने गुड्स परचेज किए हैं ब्रिज से 9,000 की, लेकिन आपने 900 से रिकॉर्ड कर दी, तो अब 8,100 से और एंट्री कर देंगे. तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज. अब आपको एंट्री करनी चाहिए थी 9,000 से, बट आपने 900 से कर दी, तो 900 से तो ऑलरेडी कर ही रखी है, तो 8,100 से और एंट्री कर देंगे.
गुड्स रिटर्न टू चारू 4000 वर रिकॉर्डेड एज 400। आपने चारू को गुड्स रिटर्न करी 4000 की, लेकिन एंट्री रिकॉर्ड करी 400 से। तो अब हम क्या करेंगे, 3600 से और एंट्री कर देंगे, चारू टू परचेज रिटर्न। मतलब 400 से तो आपने एंट्री कर ही रखी थी, तो जो इनका डिफरेंस आएगा उतने अमाउंट से एंट्री और कर देंगे। फोर्थ केस, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ₹1000 वर रिकॉर्डेड एज 100। आपको गुड्स वापस आई हैं दीपिका से 1000 की, लेकिन आपने गलती से उसको 100 से रिकॉर्ड कर दिया। मतलब आपने रिकॉर्ड तो किया लेकिन कम अमाउंट से रिकॉर्ड किया, तो 900 से और एंट्री कर देंगे। तो एंट्री क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका 900 से। तो 900 से एंट्री ये शो करके दिखाएंगे। नेक्स्ट आती है इलस्ट्रेशन 3। इलस्ट्रेशन 3 फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7000 वर रिकॉर्डेड है 7200। आपने अरुण को गुड सेल की थी 7000 की, लेकिन आपने एंट्री कर दी 7200 से। तो आपने 200 से एक्स्ट्रा एंट्री कर दी, तो आप इसको क्या करेंगे, 200 से रिवर्स एंट्री करके दिखा देंगे। मीन्स आपने जो राइट एंट्री करनी चाहिए थी, अरुण टू सेल्स 7000, बट आपने क्या कर दिया, जो रोंगली आपने इसको रिकॉर्ड किया, अरुण टू सेल्स 7200। मतलब आपको 7000 से तो रिकॉर्ड करना चाहिए था, 200 से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया। तो सही करने के लिए उसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू अरुण, जितने अमाउंट से गलत किया है, जितने अमाउंट से ज़्यादा डेबिट किया है, उतने अमाउंट से इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे 200। नेक्स्ट दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9000 वर रिकॉर्डेड एज 9900। आपने गुड्स परचेज की ब्रिज से 9000 की, लेकिन आपने 9900 से रिकॉर्ड कर दी। तो 9900 मीन्स 900 से आपने एक्स्ट्रा परचेज की एंट्री रिकॉर्ड कर दी। तो आप इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी ब्रिज अकाउंट डेबिट टू, ब्रिज डेबिट टू परचेज अकाउंट 900 से इसको रिकॉर्ड कर देंगे। अब कई बार कुछ बच्चे क्वेश्चन अराइज करते हैं कि सर सेल को डेबिट क्यों कर दिया, सेल तो क्रेडिट होनी चाहिए थी, परचेज को क्रेडिट क्यों कर दिया, परचेज डेबिट होनी चाहिए थी। जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो नॉर्मल केस के अंदर परचेज डेबिट होनी चाहिए, गुड्स सेल करते हैं तो नॉर्मल केस के अंदर सेल क्रेडिट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ हमने गलत एंट्री कर दी थी, ज़्यादा अमाउंट से एंट्री कर दी थी, तो उसको सही करने के लिए हमने सेल्स को डेबिट कर दिया और अरुण को क्रेडिट, यहाँ परचेज को क्रेडिट किया। थर्ड केस दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4000 वर रिकॉर्डेड एज ₹4040। आपने गुड्स रिटर्न करी चारू को 4000 की, लेकिन आपने गलती से उसको 40 रुपीज़ से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दिया। तो जितने अमाउंट से एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया, तो आप उसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू चारू। हमने 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा रिकॉर्ड किया था, तो 40 रुपीज़ से रिवर्स एंट्री हो जाएगी। लास्ट केस दिया हुआ है, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1000 वर रिकॉर्डेड एज 1600। आपने दीपिका से आपको गुड्स वापस आई थी 1000 की, लेकिन आपने उसको एक्स्ट्रा अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, 600 से ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो रिवर्स एंट्री कर देंगे, एंट्री कर देंगे दीपिका डेबिट टू सेल्स रिटर्न 600 एंड 600। तो 3 इलस्ट्रेशन के अंदर हमने 3 डिफरेंट पॉइंट सीखे। फर्स्ट इलस्ट्रेशन के अंदर हमने देखा कि आपने एंट्री रिकॉर्ड करी ही नहीं, मतलब आप एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए। तो जितने की एंट्री आप रिकॉर्ड करना भूल गए, आपने उतने से एंट्री को शो करके दिखा दिया। सेकेंड इलस्ट्रेशन के अंदर आपने देखा कि आपने एंट्री को तो रिकॉर्ड की, लेकिन कम अमाउंट से रिकॉर्ड की, तो जो जितना डिफरेंस आया था उतने से आपने और एंट्री कर दी। थर्ड केस के अंदर आया कि आपने जो गुड्स सेल किए हैं या परचेज किए हैं, कोई भी एंट्री है तो आपने ज़्यादा अमाउंट से इसको रिकॉर्ड कर दिया। तो जितना ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड किया, तो जितना डिफरेंस आया, उतने डिफरेंस से हमने रिवर्स एंट्री शो करके दिखाई। मतलब एक केस में हम रिकॉर्ड करना भूल गए, सेकंड केस के अंदर हमने कम रिकॉर्ड किया, थर्ड केस के अंदर हमने ज़्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो जहाँ रिकॉर्ड करना भूल गए तो और एंट्री करके दिखा दी, जहाँ हमने कम रिकॉर्ड की एंट्री, कम अमाउंट से रिकॉर्ड की, तो और जितना अमाउंट होना चाहिए था डिफरेंस निकाल के और एंट्री रिकॉर्ड कर दी। और थर्ड केस के अंदर हमने ज़्यादा अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड कर दी थी, तो डिफरेंस निकाल के आपने एंट्री को रिवर्स कर दिया। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन फोर्थ है, इसके अंदर हमें एक न्यू पॉइंट सीखने को मिलता है। तो इसकी एंट्री पढ़ते हैं, क्या इसके अंदर दिया हुआ है। पहला पॉइंट दिया हुआ है, क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। आपने अरुण को गुड सेल किए हैं 7000 की, लेकिन गलती से परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो आप इस केस के अंदर क्या करेंगे, जो प्रीवियस 3 केस हमने पढ़े हैं उनके अंदर हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते थे, लेकिन यहाँ आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी।
तो फोर्थ इलस्ट्रेशन के अंदर आपको जो स्टेटमेंट दी हुई है उसके अंदर आपको पहले राइट एंट्री करके दिखानी है, फिर रॉन्ग एंट्री करके दिखानी है, आफ्टर देन रेक्टिफाइंग एंट्री करके दिखानी है। तो फर्स्ट केस था क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7,000। तो राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, आपने अरुण को गुड सेल की तो एंट्री होनी चाहिए थी अरुण टू सेल्स ₹7,000। अब राइट एंट्री होनी चाहिए थी अरुण टू सेल्स, लेकिन आपने रॉन्ग एंट्री क्या कर दी, रॉन्गली आपने इसको रिकॉर्ड कर दिया परचेज बुक में। मतलब आपको एंट्री करनी चाहिए थी अरुण टू सेल्स 7,000, लेकिन आपने एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण, परचेज अकाउंट डेबिट टू अरुण 7,000। तो यहाँ आपको क्या करना है, ध्यान से देखना। एक तो हमारी राइट एंट्री थी, वो हमने एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करी। एक इसकी जगह गलती से रिकॉर्ड क्या कर दी, दूसरी बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो जो राइट एंट्री सही होनी चाहिए थी उसको आप एक्चुअल में लिख देंगे जो होनी चाहिए थी, और जो गलत कर दी उसको आप रिवर्स कर देंगे। मतलब जो राइट एंट्री थी वो आप एज इट इज़ लिखेंगे अरुण टू सेल्स 7,000 ये एंट्री एज इट इज़ कर देंगे, और जो गलत कर दी इसको रिवर्स कर देंगे। अब जब इसको रिवर्स करते हैं तो एंट्री हो जाएगी अरुण टू परचेज। अब अरुण ऑलरेडी डेबिट है, एक अरुण तो डेबिट होना चाहिए था, वो हमने नहीं किया, कर दिया। एक अरुण आपने गलती से क्रेडिट कर दिया, तो उसको भी आप डेबिट करेंगे, तो अरुण डबल अमाउंट से क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आपको दो बार अरुण नहीं लिख के दिखाना, अरुण डेबिट नहीं करना, इसी के अंदर आप अमाउंट प्लस कर देंगे और आप क्या लिख देंगे, टू परचेज अकाउंट 7,000। मतलब एक आपने जो रॉन्ग राइट एंट्री है वो एज इट इज़ लिखेंगे और रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करेंगे। जब रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते हैं तो अरुण को डेबिट करेंगे, अरुण डेबिट ऑलरेडी था तो उसके अंदर अमाउंट प्लस कर देंगे। आपको दो बार अरुण डेबिट नहीं करना, और ऐसा भी नहीं है कि अरुण ऑलरेडी डेबिट था दोबारा डेबिट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अरुण डेबिट होना चाहिए था और एक एंट्री के अंदर अरुण क्रेडिट होना चाहिए, गलती से क्रेडिट कर दिया। तो दोनों केस के अंदर हमें डेबिट करना है, इसलिए डबल अमाउंट से अरुण को डेबिट करके दिखा देंगे। अब कई बार ये क्वेश्चन राइज हो जाता है कि आपने जो परचेज बुक के अंदर एंट्री करी वो परचेज टू अरुण क्यों करी। देखो यहाँ जो स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है क्रेडिट सेल्स टू अरुण ₹7,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, मतलब हमने पूरी की पूरी एंट्री को गलत कर दिया और जो गलत किया वो सही कर दिया। गलत किया इन द सेंस कि परचेज बुक में एंट्री सही करी, परचेज के रूल के अकॉर्डिंग परचेज टू अरुण। मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि हमने अरुण टू परचेज रिकॉर्ड किया, क्योंकि देखो परचेज बुक में करी है तो परचेज बुक तो डेबिट ही होती है। तो इसलिए अपने जो रॉन्ग एंट्री की है उसको सही रूल्स के साथ रिकॉर्ड कर दिया, परचेज टू अरुण। तो ध्यान रखना या अरुण टू परचेज नहीं आएगा, रॉन्ग एंट्री। ये कई बार ऐसी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए इसको ध्यान से देखना है। इसका सेकंड केस देखते हैं। क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज ₹9,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आपने ब्रिज से गुड्स परचेज की थी और आपने उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। तो जो राइट एंट्री होनी चाहिए थी वो क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया। अब सेल बुक में करा होगा तो वहाँ आपने सही रिकॉर्ड करा होगा, मीन्स आपने क्या कर दिया होगा, ब्रिज टू सेल्स। आपको ये नहीं करना सेल्स टू ब्रिज। कहीं आप ये सोचेंगे कि परचेज डेबिट है तो यहाँ सेल डेबिट कर दे, नहीं। जब आपने सेल बुक में करा होगा तो वो ऑब्वियस है कि सेल बुक के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर रहा होगा 9,000। अब यहाँ भी वही सेम पीछे वाला केस करेंगे। जो ये रेक्टिफाइंग एंट्री है इसको कैसे शो करना है आपको, जो राइट एंट्री है उसको एज इट इज़ कर देंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रिज, और जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स करते हैं तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल्स टू ब्रिज, लेकिन ब्रिज ऑलरेडी क्रेडिट है तो ब्रिज को हम 9 + 9 18,000 से क्रेडिट कर देंगे, और परचेज 9,000 से डेबिट हो जाएगी, सेल भी 9,000 से डेबिट हो जाएगी, और ब्रिज 18,000 से क्रेडिट शो करके दिखाएंगे। जो थर्ड केस हमें गिवन है उसके अंदर एंट्री गिवन है, गुड्स रिटर्न टू चारू ₹4,000 वर रिकॉर्डेड इन द सेल रिटर्न बुक। आपने चारों को गुड्स वापस की तो राइट एंट्री होनी चाहिए थी चारू टू परचेज रिटर्न 4,000 से, लेकिन आपने एंट्री कितने से रिकॉर्ड कर दी, 4,000 से करी, लेकिन सेल रिटर्न बुक में कर दी। तो आपने जो गलती की वो करी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू चारू। सेम जैसे आप सेल परचेज वाली एंट्री कर रहे थे उसी तरीके से, तो राइट एंट्री एज इट इज़ कर देंगे। राइट एंट्री आप एज इट इज़ करेंगे चारू टू परचेज रिटर्न, और जो आपने गलत कर दी उसको आप रिवर्स कर देंगे। अब रिवर्स करते हैं तो चारू ऑलरेडी डेबिट है, तो चारू को हम दो बार डेबिट करने की बजाय डबल अमाउंट से डेबिट कर देंगे 8,000, और सेल्स रिटर्न 4,000 से क्रेडिट, परचेज रिटर्न 4,000 से क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री आती है गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ₹1,000 वर रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक।
आपने दीपिका आपके पास दीपिका से गुड्स वापस आई हैं, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका। अमाउंट हमें गिवन है 1000, बट आपने इसको गलती से परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आपने एंट्री कर दी दीपिका टू परचेज रिटर्न। अब इसको सही करने के लिए आप क्या करेंगे? राइट एंट्री एज इट इज, सेल्स रिटर्न टू दीपिका, और जो गलत कर दी उसको रिवर्स कर देंगे, परचेज रिटर्न टू दीपिका। दीपिका ऑलरेडी क्रेडिट है तो डबल अमाउंट से इसको क्रेडिट कर देंगे। 1000 से सेल्स रिटर्न डेबिट, 1000 से परचेज रिटर्न डेबिट, और दीपिका 2000 से क्रेडिट हो जाएगी। लास्ट एंट्री गिवन है गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा ₹2000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। गुड्स रिटर्न फ्रॉम ईशा, अब ईशा से गुड्स वापस आई हैं तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ईशा। अमाउंट हमें गिवन है 2000। अब एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी सेल रिटर्न टू ईशा, आपने कर दी परचेज टू ईशा। आपने गलती से इसको परचेज बुक में दिखा दिया, तो इसको भी हम उसी तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। राइट एंट्री एज इट इज़, और रिवर्स एंट्री को जो रॉन्ग एंट्री है उसको रिवर्स कर देंगे। लेकिन यहाँ देखो, अगर हम जो राइट एंट्री एज इट इज़ करते हैं और रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करते हैं, तो इस केस में एक छोटा सा पॉइंट देखो क्या नया आया है। ईशा ऑलरेडी क्रेडिट होनी चाहिए थी और ईशा को हमने किया भी क्या? क्रेडिट। तो ईशा तो सही थी, ईशा को क्रेडिट ही करना चाहिए था और ईशा को हमने किया भी क्रेडिट। तो सही क्या करना था? जो गलत हुआ वो सेल्स रिटर्न को हम रिकॉर्ड करना भूल गए थे, वो हमने रिकॉर्ड नहीं करा, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और जो आपने परचेज को गलती से डेबिट कर दिया था, तो परचेज को हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। इस एंट्री को सही करने के लिए क्या करेंगे? ईशा ऑलरेडी क्रेडिट थी, होनी भी क्रेडिट चाहिए थी, तो क्रेडिट वाली चीज़ को हम छेड़ेंगे नहीं, उसको तो हम एज इट इज पड़ा रहने देंगे। सेल्स रिटर्न जो डेबिट होना चाहिए था उसको हम डेबिट कर देंगे, और परचेज जो गलती से डेबिट हुई थी उसको हम क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इलस्ट्रेशन 6। फर्स्ट पॉइंट गिवन है ₹2000 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज़ बिन डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। देखो, इस एंट्री को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री करके भी कर सकते हैं। पहले आप राइट एंट्री रिकॉर्ड करें, फिर रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड करके देखें, आफ्टर देन रेक्टिफाइंग एंट्री करके देखें। अदरवाइज आप इस एंट्री को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो हम इसको दोनों तरीके से सीखते हैं। एंट्री में गिवन है कि आपने फर्नीचर खरीदा था, तो एंट्री होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, बट आपने क्या कर दिया? आपने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जो आपने एंट्री रिकॉर्ड की वो आपने की परचेज टू कैश। अब देखो, कैश ऑलरेडी क्रेडिट था, होना भी क्रेडिट चाहिए था, आपने किया भी क्रेडिट और होना भी क्रेडिट चाहिए था, तो उसको अब दोबारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो गलत हुआ वो क्या हुआ? फर्नीचर डेबिट नहीं हुआ तो उसको डेबिट कर देंगे, और जो परचेज गलती से डेबिट होगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। आप इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे कि डेबिट करना चाहिए था फर्नीचर को तो कर दो, और जो गलती से परचेज को डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट कर दो। तो डायरेक्ट इस तरीके से भी शो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी तरीके से करना है। आपको जो फाइनल जो एंट्री करनी है वो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। इसको आप दोनों को वर्किंग नोट में दिखाएंगे। आपको जो फाइनल एंट्री रिकॉर्ड करनी है बुक्स के अंदर वो रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है। राइट एंट्री रॉन्ग एंट्री को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप वर्किंग नोट में दिखाएंगे। आपको ये फेयर वर्क पे करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है तो आपको रॉन्ग और राइट एंट्री रफ वर्क पे करके देखनी है। आपको जो क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखानी है वो रेक्टिफाइंग एंट्री करके दिखानी है। सेकंड पॉइंट दिया हुआ है ₹3000 पेड टू मोहन लाल फॉर सैलरी बट डेबिटेड टू पर्सनल अकाउंट। अब आपने सैलरी पे की, आपको डेबिट एंट्री करनी चाहिए थी सैलरी टू कैश, बट आपने पर्सनल अकाउंट को डेबिट कर दिया। मीन्स आपने मोहन लाल को डेबिट कर दिया, मोहन लाल टू कैश। तो कैश तो सही है तो उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। गलत क्या हुआ? सैलरी डेबिट करी नहीं और मोहनलाल को गलती से डेबिट कर दिया, तो मोहनलाल को क्रेडिट कर देंगे। सैलरी को डेबिट, मोहनलाल को क्रेडिट। थर्ड एंट्री दी हुई है ₹500 पेड फॉर प्रोप्राइटर्स मेडिकल बिल वर डेबिटेड टू सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रोप्राइटर के मेडिकल बिल थे तो आपको ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था। एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग टू कैश, बट आपने कर दिया सन्ड्री एक्सपेंसेस टू कैश। तो जो सही करना चाहिए था उसको एज इट इज़ कर देंगे, जो गलत कर दिया उसे हम रिवर्स कर देंगे। तो गलत क्या हुआ? सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए तो उसको
रिवर्स शो करके दिखाएंगे, क्रेडिट कर देंगे सेम अमाउंट से। फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है टाइप राइटर परचेज फॉर 7500 हैज़ बिन रॉन्गली पास थ्रू द परचेज बुक। तो अब इसको डायरेक्ट करना सीखते हैं विदाउट राइट रॉन्ग से। आपने फर्नीचर परचेज किया और गलती से परचेज बुक को डेबिट कर दिया, मतलब परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। आपने टाइप राइटर परचेज किया और गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो डेबिट करना किसको चाहिए था? टाइप राइटर को, तो उसको डेबिट कर दो। और उसकी जगह डेबिट किया किसको? परचेज को, तो उसे क्रेडिट कर दो। तो एंट्री क्या हो जाएगी? टाइप राइटर टू परचेज अकाउंट। फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है, ऑफिस टेबल परचेज फॉर ₹5000 हैज़ बिन पास थ्रू इनवॉइस बुक। आपने ऑफिस टेबल परचेज किया, मीन्स फर्नीचर परचेज किया और गलती से इनवॉइस बुक में लिख दिया। अब इनवॉइस बुक का मतलब परचेज वाली एंट्री करिए तो परचेज बुक हो जाएगी इनवॉइस बुक, सेल वाली एंट्री है तो इनवॉइस बुक सेल बुक हो जाएगी। मीन्स आपको डेबिट करना चाहिए था फर्नीचर को, उसको डेबिट किया नहीं, तो आप डेबिट कर दें। और गलती से किसे डेबिट कर दिया? आपने गलती से डेबिट किया परचेज को, तो परचेज को आप क्या करेंगे? क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। एन अमाउंट ऑफ ₹1200 स्पेंट ऑन एनुअल वाइट वॉशिंग व डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। आपने वाइट वॉश कराया, मीन्स रिपेयर कराया, जो बिल्डिंग थी उसकी रिपेयर कराई, तो बिल्डिंग की जगह आपको रिपेयर डेबिट करना चाहिए था, बल्कि आपने क्या कर दिया? बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। तो रिपेयर को डेबिट कर देंगे और बिल्डिंग को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। आफ्टर देन ₹700 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंड लॉर्ड अकाउंट। आपने रेंट पे किया तो आपको रेंट को अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, गलती से आपने लैंड लॉर्ड के अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जो रेंट अकाउंट डेबिट होना चाहिए था उसे डेबिट कर देंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंड लॉर्ड अकाउंट। लैंड लॉर्ड अकाउंट को हमने गलती से डेबिट किया था तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो आज की क्लास के अंदर हमने टू साइडेड एरर्स के बारे में पढ़ा। टू साइडेड एरर में डिफरेंट केसेस देखे। एक केस था कि जिसके अंदर एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, तो उसके अंदर हम जितने अमाउंट से एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए उतने से एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। एक केस देखा कि आपने एंट्री रिकॉर्ड की लेकिन कम अमाउंट से रिकॉर्ड की। एक केस ऐसा आया कि जिसके अंदर आपने एंट्री ज़्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड कर दी। और फोर्थ केस हमने देखा कि आपने परचेज बुक की जगह सेल बुक में एंट्री रिकॉर्ड कर दी। और एक केस ऐसा आया कि आपने जो भी अकाउंट डेबिट किया उसकी जगह गलत अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो जो राइट अकाउंट डेबिट होना चाहिए तो उसे डेबिट कर देते हैं और जो गलत अकाउंट डेबिट किया उसे क्रेडिट कर देते हैं। तो ये सब आपकी टू साइडेड एरर्स थी। तो टू साइडेड एरर्स काफ़ी ईजी हैं। इसके 12 सम्स बनते हैं अनसोल्ड, तो आपको 12 सम्स अनसोल्ड अपनी फेयर नोटबुक पे कंप्लीट करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम वन साइडेड एरर्स का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास आपकी यहीं कंप्लीट है।